प्रधानमंत्री जब लोगों को संबोधित करते हैं तो प्रधानमंत्री के संबोधन में देश का विजन होता है, प्रधानमंत्री का मिशन होता है और विपक्ष पर आक्रमण होता है, चाहे वो विपक्षी बयानों को लेकर हो या पहले की सरकारों के लेकर हो। और आज प्रधानमंत्री के संवाद में यह सब कुछ था। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अंतरिम बजट के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का जवाब दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में करीब 110 मिनट तक अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर खूब हमला किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए। जब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, सब तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लोग मेज थपथपा के प्रधानमंत्री के स्पीच की बड़ाई कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने 370 का जिक्र एक बार फिर से किया। 370 ये धारा 370 वाली नहीं थी, क्योंकि धारा 370 को बीजेपी ने अपने शासनकाल में निष्क्रिय घोषित कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी 370 की बात कर रही है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने लोकसभा में की। और प्रधानमंत्री का मिशन 370 क्या है, आपको सुनवाते हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। कुछ महीनों के बाद देश में 18वीं लोकसभा के लिए वोट डाले जाने, यानी देश आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। और बीजेपी का नारा है तीसरी बार 400 के पार। अब लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 का ही है और 370 की बात अकेले बीजेपी कर रही है। अब इतनी बड़ी सरकार आएगी तो आश्वासन भी बड़े होंगे। इसलिए पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकसभा से देशवासियों को मोदी की गारंटी दी। 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। अपने जवाब में पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाना बनाया और खूब हमले किए। पूरे जवाब की बड़ी बातें क्या रही है, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। क्रक्स क्या रहा प्रधानमंत्री के बयान का, निचोड़ क्या रहा प्रधानमंत्री के संवाद का। प्रधानमंत्री ने 10 साल में अपने काम गिनवाए। कहा 10 साल में 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 80 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में दिए गए, धारा 370 को निष्क्रिय किया गया जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में हुआ करता था। 10 साल में 54,000 लाख करोड़ इंफ्रा पर खर्च हुए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाया गया। 17 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन बांटे गए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। और ये वायदे बीजेपी ने किए थे, जिसे बीजेपी ने धरातल पर उतारा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोकसभा के मंच से धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए देश को बांटने वाली मानसिकता पर भी प्रहार किया। राजनीति में परिवारवाद रखने वाली मानसिकता को निशाने पर लिया। भारत की सांस्कृतिक विरासत से खिलवाड़ करने वाली सोच पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव में भगवान राम का भी जिक्र किया। राम मंदिर की सराहना में पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि
एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। एक तरफ विपक्ष जहां 2024 के पहले एक बार फिर से जाति आधारित राजनीति कर रहा है, तो प्रधानमंत्री अपनी जाति कुछ अलग तरीके से बताते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं उनका फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रधानमंत्री की वो 4 जातियां हैं जिन पर बीजेपी का फोकस रहा है, जिन पर उनकी मोदी सरकार का फोकस रहा है। आइए आपको बताते हैं। जी का मतलब होता है गरीब, वाई का मतलब होता है युवा, ए का मतलब होता है अन्नदाता और एन का मतलब होता है नारी। यानी देश के गरीबों पर फोकस, देश के युवाओं पर फोकस, देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों पर फोकस और देश की नारी शक्ति पर बीजेपी सरकार का फोकस, मोदी सरकार का फोकस। पीएम मोदी ने आज साफ लहजे में कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य को देखते हुए मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित करने की हमने कोशिश की है। राष्ट्रपति जी का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है। और उनका सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। लेकिन अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है और कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम का अपमान किया। ये बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री के संवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। जल्दी से बड़ी खबर दिखाई दर्शकों को। कांग्रेस का रिएक्शन प्रधानमंत्री के संवाद पर, प्रधानमंत्री का एक बार फिर से अपमान किया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री को रावण बताया है और प्रधानमंत्री के संवाद को, प्रधानमंत्री के भाषण को अहंकार से भरा हुआ बताया है कांग्रेस ने, गौरव गोगोई ने। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने पीएम का कई बार अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री पर अपमानजनक बयान दिया था। लेकिन एक बार फिर से खबर आ रही है, गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को रावण बताया और कहा कि पीएम का भाषण अहंकार से भरा हुआ है। फर्क बस इतना ही था कि खड़गे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। और यही बात आज सदन में दिखाई दी, क्योंकि अहंकार से अंधी हुई ये महाराज की सरकार ने भारत में बढ़ती हुई महंगाई को नहीं देखा। तो गौरव गोगोई कह रहे हैं कि अहंकार वश बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि 370 बीजेपी और एनडीए 400 पार।
और इस बात में उन्हें अहंकार झलक रहा है। वैसे गौरव गोगोई को आपको याद होगा, कांग्रेस के वही नेता, वही सज्जन है जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया था और इस पर भी कांग्रेस को लेकर खूब सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज विपक्ष भी प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ और चुनाव से पहले आज सदन में आर पार की लड़ाई देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष कई दशक तक जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा और अगर जनता आशीर्वाद देगी तो विपक्ष सदन की दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ दिखाई देगा। यानी विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, खासकर कांग्रेस का। यह बयान प्रधानमंत्री का विपक्ष को लेकर था, आपको सुनवाते हैं। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विभाजनकारी सोच पर भी निशाना साधा। माइनॉरिटी कहां है तो मोदी बोले, आपके यहां नारी, युवा, गरीब, किसान और मछुआरे शायद माइनॉरिटी नहीं होते क्या? कब तक देश को टुकड़ों में देखा जाएगा? प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री ने आज सवाल उठाया, विपक्ष को घेरा। लोकसभा में कुछ ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली। पीएम ने कहा कि परिवारवाद का खामियाजा देश और कांग्रेस दोनों ने भुगता है। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। लेकिन परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का यह हमला यही नहीं रुका। उन्होंने साफ साफ कहा कि शाह राजनाथ के परिवार की कोई पार्टी नहीं है, इसलिए हम किस परिवारवाद की बात करें समझना जरूरी है। अगर किसी परिवार ने अपने बलबूते पर तरक्की की है तो उसका हम विरोध नहीं करते हैं। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं
उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। सदन में आज पीएम ने कांग्रेस काल के काम की भी बात की। कहा कि कांग्रेस के सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने यूपी की एक कहावत का भी जिक्र किया, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में खास एक कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। महंगाई के मुद्दे पर भी पीएम ने कांग्रेस को खूब घेरा। पीएम मोदी ने महंगाई की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से कर दी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में महंगाई को लेकर 2 गाने सुपर हिट हुए थे। एक गाना था महंगाई मार गई और एक महंगाई डायन खाए जाते हैं, और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। यहां महंगाई को लेकर के काफी कुछ बातें की गई है। मैं जरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ सच्चाई आनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। मैं कुछ वक्तव्य इस सदन में आज कहना चाहता हूं, और किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया था कभी, और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये उस समय की बात है। उन्होंने माना था लाल किले से, चारों तरफ महंगाई बढ़ी है। अब इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, नेहरू जी के इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, एक और वक्तव्य का कोट आपके सामने रखता हूं। आप लोग, मैं कोट बता रहा हूं, आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वो काबू में आएगी। 10 साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे, और ये किसने कहा था? फिर से ये नेहरू जी ने कहा था, उन्हीं के कार्यकाल में। तब देश का पीएम रहते उन्होंने 12 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई के कारण आपको मुसीबत हो रही है, इसी के गीत गाते रहे थे। प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड के जिन 2 गानों की चर्चा की, वो गाने भी है, मैं आपको जल्दी से सुनवा देता हूं। पहला गाना था महंगाई मार गई, सुनिए। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये
खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक और गाने का जिक्र किया, महंगाई डायन खाए जात है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महंगाई पर 2 ही गाने बने और दोनों ही कांग्रेस राज में बने। तो आपको यहां बताते चले कि महंगाई मार गई सॉन्ग रोटी कपड़ा मकान फिल्म का था। यह फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें मनोज कुमार और मौसमी चटर्जी थे। 1974 में देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसके बाद अगले ही साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महंगाई डायन खाए जात है गाने का भी जिक्र किया। यह फिल्म पीपली लाइव ये जो गाना है इसी फिल्म से था। ये साल 2010 में फिल्म आई थी। इस वक्त देश में यूपीए 2 की सरकार चल रही थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसी साल देश में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जिसके बाद कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला भी सामने आया था और 2011 में अन्ना ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल को लेकर भूख हड़ताल भी की थी। पूरे देश में इसे लेकर माहौल बना था और आखिरकार 2014 में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस पर हावी हुई और कांग्रेस चुनाव हार गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर यह भी कहा कि कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी विश्वास ही नहीं किया, यानी कभी देश को अपना माना ही नहीं। प्रधानमंत्री का हमला क्लियर है और प्रधानमंत्री का फोकस भी क्लियर है। विपक्ष के पास 2024 में चुनौती तो है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता है। इसलिए प्रधानमंत्री का मुकाबला कैसे विपक्ष करेगा, ये देखने वाली बात होगी।